तुम पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर तो जाओ और इंटेंशन तो क्लियर करो। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पीसीबी चलना चाहिए और यहां से सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अगर किसी को लग रहा है सर इतना करने सिलेक्शन हो जाएगा क्या, हाँ 100%, 99.9% भी नहीं बोल रहा मैं, यहां इतना मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। अभी भी आपको डाउट है सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना करना सफिशिएंट है। देखो अगर तुम 24 आवर में 15 घंटे, 12 घंटे, 11 घंटे पीडब्ल्यू ऐप यूज करते हो और 1 घंटे इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, सिलेक्शन नहीं होगा। सर क्या बात करो सर, 11 घंटे तो ये यूज किया है, बच्चे गब से पोस्ट लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, 12 घंटे हमने पीडब्ल्यू ऐप यूज किया है और सिर्फ 1 घंटे हमने इंस्टाग्राम ऐड चलाया है। खत्म खत्म खत्म। क्योंकि 11 घंटे तुमने पढ़ाई की है, उसमें तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना था पता नहीं, लेकिन 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाते समय तो खो गया था। और जिस काम में तुम्हारा मन लग जाए, खो जाओ, वो 1 घंटा ही काफी होता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरने के लिए। 1 घंटा ही बहुत है, आधा घंटा ही बहुत है। तो सर हम छोड़ देगा, सर थोड़ा बहुत इसलिए चलाते हैं कि आपसे कभी कभी कुछ डाउट पूछ ले, आप रिप्लाई भी करते नहीं हो, लेकिन भरोसा रहता है, इंतजार रहता है, कभी कभी इसलिए चला लेते हैं। ठीक है, वो उसका सही यूज कर रहे हो, 2-3 मिनट के लिए ऐसा यूज कर रहे हो तो वो अलग बात है। लेकिन तुम पूरे दिन अगर चला रहे हो, 1 घंटे भी चला रहे हो, या फिर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, या किसी भी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो ना, किसी भी रीजन से, घर वालों की वजह से हो, या तुम्हारा पर्सनल रीजन है, या किसी इंसान की वजह से हो, किसी भी वजह से तुम इरिटेट हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो तुम्हारी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, तुम नहीं कर पाओगे। और तुम यही सवाल पूछते रहे होगे कि मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। तुम पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर तो जाओ और इंटेंशन तो क्लियर करो। 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पीसीबी चलना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चलना चाहिए, और फिर पूछो कि सर अभी भी मैनेज नहीं हो रहा। पूछ ही नहीं सकते, आराम से मैनेज होगा, आराम से मैनेज होगा। सर इतना तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, लेकिन सर कितना करना सफिशिएंट होगा, हमें बता दो सर, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती। कितना करना सफिशिएंट होगा, ये गलत जब सवाल है। ये कभी सवाल ही नहीं है कि कितना करना सफिशिएंट होगा, सवाल ये है कि तुम कितना कर पा रहे हो, और उसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है। अब तुम मुझसे लेक्चर ही नहीं हो पा रहा साहब, तो सबसे पहले तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेक्चर के नोट्स। सर लेकिन आप सवाल बहुत ज्यादा करा देते हो, तो तुम छोड़ सकते हो। जैसे मान लो कि मैं करा रहा हूं और तुम्हें लग रहा है कि ये सवाल बहुत इजी है, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, तो मेन थ्योरी वाला पार्ट लिख लो और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से वो लिख लो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आधे सवाल मिटा, नहीं, एक आध 2-3 सवाल तुम स्किप कर सकते हो। तुम्हें लगे कि ये कंसेप्ट रिपीट हो गया या क्वेश्चंस रिपीट हो गए, है ना, यह बहुत ईजी है, तो उसको तुम स्किप कर सकते हो, साथ में रख लो। बाकी तुम्हें जो क्लास नोट्स है तुम्हारे फोन में तो स्टोर है ही। उसके बाद डीपीपी में भी सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। डीपीपी में भी सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। डीपीपी में भी कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या जो क्लास वाले ही है ना। डीपीपी में कई बार मैं इतने ज्यादा क्लास सवाल करा देता हूँ कि डीपीपी में रिपीट होता है, या फिर तुम कोई किताब करोगे उसमें रिपीटेड मिलेगा। तो अगर तुम्हें सवाल ऐसे दिख रहा है जो क्लास का रिपीटेड है, या तुम्हें सवाल ऐसा दिख रहा है जो बहुत इजी है, तुमने एक लाइन में कर लिया, उसको छोड़ सकते हो। 2-3 सवाल ऐसे डीपीपी में होते हैं, वो सवाल करो जिसमें तुम्हें सोचना पड़ा, वो सवाल करो जिसमें तुमसे गलती हो गई, वो सवाल करो जो तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाया, वो सवाल करो जो तुमसे नहीं हुआ था, तुमने डाउट में पूछ के क्लियर किया, वो सवाल करो, उसको नोट्स में अच्छे से लिखो और सारे सब्जेक्ट में पहले ये काम करो। उसके बाद PYQ जरूर कर लो। चैप्टर जो कंप्लीट हो गया उसके PYQ अलग से जरूर करो, उसमें तुम्हें 90% सवाल देखे हुए ही मिलेंगे, ठीक है। इतना तुम्हारा लेवल 1 है। ये कंप्लीट अगर अच्छे से हो जाता है, नहीं हो पा रहा तो करना ही पड़ेगा, और यहां से सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अगर किसी को लग रहा है सर इतना करने सिलेक्शन हो जाएगा क्या, हाँ 100%, 99.9% भी नहीं बोल रहा हूं, यहां इतना मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें समय बचता है तो कंसेप्ट को और प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, लाइक PW मॉड्यूल, उसमें भी 80% क्वेश्चन यही से रिपीटेड दिखेंगे। बस ये होगा थोड़ा लैंग्वेज अलग हुआ तो प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी।
लेकिन ये मस्ट नहीं है, मस्ट ये है लेवल 1 इज सेल्फ सफिशिएंट। लेवल 2 में कोई भी मॉड्यूल या प्रैक्टिस बुक ले लो या एनसीईआरटी ले लो, वो कर लो। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1 कर लो, या तो एनसीईआरटी या पीडब्ल्यू मॉड्यूल या कोई भी नीट बेस्ड प्रैक्टिस बुक, ये लेवल 2 है। इतना कर लो। सर इतना भी कर लिया हमने, तो मैंने एक चीज बताई थी कि ऑब्जेक्टिव एससीबी का ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 की प्रैक्टिस है ना, वो कर लो। लेकिन ये सब मस्ट नहीं है, अगर आपके पास समय बच जाता है तो करिए। सिलेक्शन इसी से आपका हो जाएगा 110%। ठीक है बेटा।